एक पठान अपना रिश्ता देखने गया। लड़की वालों ने शर्त रखी कि अगर आप हमें 20 लाख रुपए देंगे तो फिर हम अपनी लड़की का रिश्ता आपको देंगे। पठान गुस्से में आ गया और बोला, मौला खुश रखे, मैं ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी नाल ਵਿਆਹ कराना है, ਇਹਦੇ उत्ते प्लाजा नहीं बनाना। एक साहब शादीशुदा होने के बावजूद छुट्टी के दिन कपड़े धो रहे थे। पड़ोसन ने देखा तो उसने कहा, आप एक और शादी क्यों नहीं कर लेते। आदमी ने रोते हुए अपनी आस्तीन साफ की और कहा, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। जज, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो। शोहर, जनाब, ये मुझे पिछले 5 सालों से बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज, तो 5 साल बाद याद आया कि तलाक दे दूं। शोहर, नहीं जनाबे आली, अब इसका निशाना पक्का हो चुका है। डॉक्टर, आपके शोहर को आराम की सख्त जरूरत है, ये नींद की गोलियां रख लें। बीवी, ये गोलियां कब कब देनी है इनको। डॉक्टर, नहीं नहीं, ये आपके लिए हैं। बीवी, मेरे ख्याल से हमारी बेटी को प्यार हो गया है। शोहर, तुम्हें कैसे पता चला। बीवी, क्योंकि वो कुछ दिनों से इजी लोड के पैसे नहीं मांग रही। बीवी, ये छोटे वाले गिलास ठीक रहेंगे। शोहर, नहीं, ये बड़े वाले ले लेते हैं, आसानी रहेगी। बीवी, मेरा ख्याल है आजकल छोटे गिलासों का रिवाज है, तो मैंने यही लेने हैं। दुकानदार बात को संभालते हुए बोला, भाईजान, आपकी वाइफ सही कह रही है, बड़े गिलास तो पुराने दौर में इस्तेमाल होते थे, छोटे बेहतर हैं। शोहर गुस्से से दुकानदार को देखते हुए बोला, जिस काम का पता ना हो उसमें टांग नहीं फंसाते। छोटे गिलासों में मेरा हाथ नहीं जाता, उनको धोऊंगा कैसे। जोया को किसी ने पीछे से उंगली दी और छुप गया। पीछे एक 65 साल का बूढ़ा बाबा खड़ा था। जोया ने पूछा, बाबा जी, मिस कॉल आपने दी है। बाबा शलवार उतार कर बोला, पुत्र, मेरा ते बैलेंस ही खत्म है। शुमाइला नाजिया से, मेरे शोर मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की कहते हैं। नाजिया, बहन, मेरा एक मशवरा मानोगी। शुमाइला, हाँ हाँ बताओ। नाजिया, अपने शोर को किसी आंखों वाले डॉक्टर से चेक करवाओ। सरदार, भाई साहब, सदर बाजार कौन सी बस जाएगी। आदमी, 21 नंबर। 1 घंटे बाद वो आदमी वापस आया तो देखा सरदार वहीं खड़ा था। आदमी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी, आप गए नहीं अभी तक। सरदार बोला, बस यार 18 बसें गुजर गई हैं, 2 और गुजर जाएं, फिर 21वीं में हम जाएगा। एक बहरी जंगी जहाज अपने समुद्री मिशन पे था कि अचानक दुश्मन के एक जहाज से सामना हो गया। जहाज के कप्तान ने अपने स्टाफ से कहा कि मेरा सुरख कोट ले आओ। कोट पहनकर कप्तान ने तोपची से ठीक ठीक निशानों पर फायर करवाए और यूं दुश्मन का जहाज अपने अमले समेत गर्क हो गया। जहाज के तमाम स्टाफ ने अपने कप्तान की हिकमत अमली की जी भर के तारीफ की और सब ने यह सवाल भी पूछा कि जनाब, दुश्मन के जहाज की खबर मिलते ही आपने सुरख कोट मंगवाकर क्यों पहना था। इस पर कप्तान ने बताया, इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं जख्मी हो जाऊं तो मेरे जिस्म पर खून का रंग नजर आए और उसे देखकर मेरे साथी हिम्मत हार बैठें या परेशान हो जाएं। तमाम अमला अपने कप्तान की इस आला हिकमत की तारीफ कर रहा था कि जहाज के रडार ऑपरेटर ने चीखते हुए ऐलान किया कि दुश्मन के 10 जहाज़ों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और फरार का रास्ता महदूद दिखाई देता है। ये ऐलान सुनकर कप्तान ने ठंडी आ भरी और मुर्दा सी आवाज में अपने अमले को हुक्म दिया, मेरा पीले रंग का पजामा ले आओ। एक लड़की क्लासरूम में बैठकर बिस्किट खा रही थी। मैडम को देखा तो उसने बिस्किट अपनी ब्रेजर में छुपा लिया। मैडम ने पूछा, बिस्किट कहाँ गया। क्लास में बैठा एक हरामी लड़का बोला, मैडम, ये साली दूध में डबो डबो कर खा रही है। मौसम खासा खुशगवार था। एक खातून अपने बंगले के बाहर वाले बरामदे में खड़ी मौसम से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि एक शख्स अंदर आया और उनके पास आकर कहा कि आपकी पड़ोसन ने मुझे पेट भर के खाना खिलाया है, आप भी अल्लाह की राह में मुझे कुछ दें। खातून ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें चूरन देती हूँ ताकि खाना अच्छी तरह हजम हो जाए। डॉक्टर, आपके अब्बा जान की बॉडी में वाइट सेल खत्म हो गए हैं। सरदार रोता हुआ बाहर गया और वापस आकर बोला,
डॉक्टर साहब, वाइट सेल तो नहीं मिले, ये रेड तोशीबा के मिले हैं, यही डाल दें। डॉक्टर बोला, ओए अखरोट के बच्चे, ये चाइना का भालू नहीं, तेरा बाप है। एक सरदार मलेरिया से कांप रहा था। डॉक्टर आया और पूछा क्या हुआ। सरदार का बेटा बोला, बीमारी का तो पता नहीं, पर अब्बू सुबह से वाइब्रेशन पे लगा हुआ है। पिंड के चौधरी के मुंडे की वलायत से कॉल आई कि उसने यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन हासिल की है। जब ये बात पिंड के नाई को पता चली तो वो हर एक को पकड़ के कहता, मैनू भी मुबारक दियो, मैनू भी मुबारक दियो। आखिर तंग आकर लोगों ने उससे पूछा कि मुंडा चौधरियां दा पास होया है, तेनू किस गल दी मुबारक दईए। आगे से उस नाई ने कहा, ओदा खतना मैं कीता सी। सरदार मोटरसाइकिल रोककर हेलमेट पर खारिज करने लगा। पास खड़े आदमी ने पूछा, सरदार जी, ये क्या कर रहे हैं आप। सरदार बोला, यार मेरे सर में खारिश हो रही है। तो उस आदमी ने कहा, तो हेलमेट उतार कर खारिज करें ना। सरदार गुस्से से बोला, तुमको अगर टांग पर खारिश हो तो तुम क्या शलवार उतार कर खारिज करेगा। बेटे ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी जी, आप तो कहती हैं कि परी उड़ती है, फिर साथ वाली नबीला आंटी क्यों नहीं उड़ती। माँ ने कहा, बेटा वो परी तो नहीं। बेटा बोला, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। माँ ने गुस्से से कहा, लो आज फिर परी भी उड़ेगी और साथ में तेरा वालद भी। एक प्रोफेसर क्लास में आए और बच्चों से कहा, आज मैं आपको मेंढक के बारे में बताऊंगा। ये कहकर उन्होंने जेब में हाथ डाला तो उनके हाथ में केक था। ये देखकर प्रोफेसर बोला, अरे ये तो केक है, तो फिर वो क्या चीज थी जो मैंने रास्ते में खाई थी। बीवी नई साड़ी के लिए जिद कर रही थी। मियाँ ने समझाया कि नेक वक्त, तुम्हारी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, नई साड़ी पर पैसे खर्च करने का क्या फायदा। बीवी ने कहा, वो सब मोहल्ले वालों ने देख रखी हैं। मियाँ ने कहा, अच्छा तो चलो यूं करते हैं कि मोहल्ला ही बदल लेते हैं। पठान से किसी ने पूछा कि रेडियो और अखबार में क्या फर्क है। पठान बहुत सोचने के बाद बोला, रेडियो में आप रोटियां तो नहीं लपेट सकते ना। एक आदमी ने दोजक में शैतान से कहा, क्या मैं आपके मोबाइल से अपनी बीवी को कॉल कर सकता हूँ। कॉल करने के बाद आदमी बोला, कॉल के कितने पैसे दूं। शैतान बोला, नो चार्जेस, बिकॉज हेल टू हेल इज फ्री। एक पठान पंजाबी और बलोची तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन पंजाबी बोला, आज सब दोस्त वादा करते हैं कि हम इकट्ठे जिएंगे और तुम दोनों इकट्ठे मरोगे। पठान ने पूछा, तुम क्यों नहीं हमारे साथ मरोगे। तो पंजाबी बोला, मैं तो अनु दफनाना नहीं। एक शादीशुदा साहब हसीनो जमील बीवी रखने के बावजूद हर नमाज के बाद बाकायदगी से दुआ करते कि या अल्लाह तेरे खजानों में कमी नहीं, मुझे एक नई सास अता फरमा दे। आखिर अल्लाह पाक ने दुआ को शरफ़े कबूलियत बख्श ही दिया। एक रोज़ वो दफ्तर से घर पहुंचे तो बीवी ने चाय देते हुए शर्मिंदा से अंदाज में बताया, पापा ने दूसरी शादी कर ली है। बंता सिंह की अपनी सरदारनी से लड़ाई हो गई। गुस्से में उसने दुआ मांगी, ऐ भगवान मुझे उठा ले। सरदारनी ने भी सरदार से ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, भगवान मुझे उठा ले। बंता सिंह ने फौरी तौर पर दुआ में तरमीम करने के बाद कहा, मैं बड़ा गुनहगार हूं, तू मेरी नेक बीवी की दुआ सुन ले। ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने पर एक खातून को चालान कर दिया गया। कोर्ट में पेशी के वक्त जज को पता चला कि वो उसकी टीचर हैं। जज साहब अपनी कुर्सी से मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और कहा, मैडम मैंने सालों से इंतजार किया है कि कोई टीचर मेरी कोर्ट में पेश हो। अब शाबाश, आप इस कोने वाली बेंच पर बैठकर 500 बार लिखें कि आंदा मैं ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करूंगी। बिस्किट बनाने वाली कंपनियों से गुजारिश है कि बिस्किट के रैपर पर यह भी लिख दिया करें कि बिस्किट चाय में कितने गोते बर्दाश्त कर सकता है, बड़े बिस्किट जाया हो जाते हैं। नर्स मरीज के सर से खून साफ करते हुए, आपका नाम। मरीज उमरदीन। नर्स उम्र क्या है। मरीज 25 साल। नर्स शादीशुदा। मरीज नहीं नहीं, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। कल अखबार में एक आर्टिकल नजर से गुजरा, बीवी को काबू में कैसे रखें। इतनी खुशी हुई कि धड़कन तेज हो गई।
पूरा आर्टिकल एक ही सांस में पढ़ लिया। लिखा था कि सुबह टहलने जाएं, ज़्यादा हरी भरी सब्जियां खाएं, गुस्सा ना करें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, वगैरह वगैरह। बाद में जब गौर से उन्वान पढ़ा तो दिमाग खराब हो गया। वहां लिखा हुआ था बीपी को कैसे काबू करें। अब मुझे कल अपनी आंखें चेक कराने जाना है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी मिलती रहें।